हमारी धरती पर बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, तो वहीं बहुत से जीव जंतु एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। ये एक दूसरे से चाहे जितना अलग हो, लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है वो है अपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रोसेस, जिसके चलते कुछ जीव तो सीधे तौर पर बच्चों को जन्म देते हैं, तो वहीं कुछ जीव अंडे देते हैं। आमतौर पर अंडे तो व्हाइट कलर के ही होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे अनोखे और रेयर अंडे दिखाने वाला हूँ जिन्हें शायद आपने पहले कभी न देखा हो। नंबर 6, टीना माऊ। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या कभी आपने इस पक्षी को देखा है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये पक्षी बहुत ही रेयर है। ये पक्षी बेहद शर्मीला होता है, इसीलिए ये काफी गोपनीय तरीके से रहना पसंद करता है। लेकिन अगर बात की जाए इनके अंडों की, तो वो काफी हद तक मुर्गी के अंडों जैसे होते हैं। बस फर्क होता है तो सिर्फ इनके रंगों का। ये पक्षी कई अलग अलग रंगों के अंडे दिया करते हैं, जिनमें ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे और ब्लैक कलर के अंडे भी शामिल हैं। और बाकी के बर्ड्स से बिल्कुल अपोजिट, इन बर्ड्स में फीमेल अंडे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद से मेल बर्ड इन अंडों की देखभाल करते हैं। मुर्गी के अंडों की तरह दिखाई देने की वजह से ही इन अंडों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुर्गी के अंडों को पेंट कर दिया हो। हकीकत में टीना माऊ की तरह इसके अंडे भी काफी रेयर हैं। नंबर 5, ऑक्टोपस। शायद आपको ये न पता हो कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अंडे देती है, जिसके पीछे की वजह है माँ के जरिए दी गई एक बड़ी कुर्बानी। दोस्तों, माँ की ममता सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखने को मिलती है। दरअसल अंडे देने से पहले फीमेल ऑक्टोपस सामुद्रिक शैल या फिर किसी बड़े चट्टान के नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक घर बनाती है और एक साथ करीब 80,000 अंडे देती है। ये अंडे दिखने में एकदम अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं। फीमेल ऑक्टोपस हर वक्त इन अंडों के पास ही रहती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंडों में से बच्चे निकलने तक फीमेल ऑक्टोपस बिना कुछ खाए पिए अंडों का ध्यान रखती है, और जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तब तक वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसमें बस कुछ आखिरी सांसें ही बची होती हैं, और उन अंडों से बच्चों को बाहर निकालते ही वो मर जाती है। अंडे देने से लेकर मरने तक की ये प्रक्रिया हर एक फीमेल ऑक्टोपस के साथ होती है। नंबर 4, सी हॉर्स। ये जरूरी नहीं कि हमेशा फीमेल ही अंडे या बच्चों को जन्म दे। कुदरत ने कुछ जीवों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल को भी दी है। अब जरा एक बार इस वीडियो को देखिए। ये कुछ और नहीं बल्कि एक मेल सी हॉर्स है जो कि बच्चों को जन्म दे रहा है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत की एक अनोखी संरचना है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इससे भी काफी अनोखा है। दरअसल होता ये है कि मेल सी हॉर्स एक पाउच के साथ जन्म लेता है और रिप्रोडक्शन के वक्त फीमेल सी हॉर्स मेल सी हॉर्स के उस पाउच में 2000 के करीब अंडे दे देती है, जिसके बाद मेल सी हॉर्स उन अंडों को अगले 1 महीने तक संभाल कर रखता है, और जब वो अंडे पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह से पानी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ ही घंटों के बाद ये दोबारा से रिप्रोडक्शन के उस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, जिम्नोफियोना। सांप की तरह दिखाई देने वाला ये जीव मिट्टी के अंदर रहने वाला एक कीड़ा है जो कि दिखने में काफी घिनौना दिखाई देता है। वैसे तो जिम्नोफियोना 10 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और उन्हें काफी एबनॉर्मल तरह के अंडे देते हुए देखा जाता है। इनके अंडे एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके अंदर पल रहे जीव को साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि इन अंडों के अंदर बढ़ रहे उस जीव के मूवमेंट्स को भी देखा जा सकता है। इनका जीवन बेहद अजीब है। अभी भी साइंटिस्ट इन पर स्टडी कर रहे हैं। नंबर 2, शार्क्स। वैसे तो आप सभी शार्क्स के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसके अंडों को देखा है? अब आप कहेंगे कि शार्क्स तो सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शार्क की 30% प्रजातियां ऐसी हैं जो अंडे देती हैं। ये देखिए, ये लाइट येलो कलर की थैली नुमा चीज जो आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि एक मरमेड पर्स यानी शार्क का अंडा है, जिसमें बेबी शार्क को हिलते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। शार्क्स पानी के अंदर किसी सिक्योर और अंधेरी जगह पर एक वाटरप्रूफ बैग के रूप में अपने अंडों को छोड़कर वहां से चली जाती हैं,
ये बैग काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि शार्क की गैर मौजूदगी में कोई दूसरा जीव इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। शार्क के ये अंडे लगभग 14 इंच तक बड़े भी हो सकते हैं, जिनमें से बेबी शार्क को बाहर निकलने में करीब 8 से 12 महीनों का वक्त लग जाता है, जिसके बाद से ही उस बेबी शार्क को बिना किसी पेरेंट के खुद से ही अपना ध्यान रखना होता है। हालांकि शार्क के वो सभी अंडे इतने किस्मत वाले नहीं होते, क्योंकि कुछ तो समुद्र में रहने वाली हलचल की वजह से अपनी जगह को छोड़कर वहां से समुद्र के किनारे जा पहुंचते हैं, जिसके बाद या तो वो धूप में झुलसकर खराब हो जाते हैं या फिर किसी इंसान के हाथ लगकर एक खिलौना बन जाते हैं। नंबर 1, वाटर बग। वाटर बग दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ये छोटा सा मॉन्स्टर तैरते वक्त लोगों को काटता है। इनके काटने से बहुत तेज दर्द होता है। ये अंडे देते हैं और इनके अंडों को आसानी से इनकी पीठ पर देखा जा सकता है। दिलचस्प बात तो ये है कि फीमेल वाटर बग मेल वाटर बग के ऊपर अंडे देती है और मेल बग उन अंडों का ख्याल रखता है। मेल बग की पीठ पर ये अंडे लगभग 10 से 15 दिनों तक रहते हैं। अंडों में से बच्चे निकलने के बाद इनकी पीठ पूरी तरह से साफ हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया।